हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। तो इसे रीड करना शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी वोकैबुलरी को, ग्रामर को एंड रीडिंग को। तो ये न्यूज़ जो है इसके अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे एज ऑलवेज मैंने इस पीडीएफ के अंदर सारे ऐड कर दिए हैं। तो वर्ड नंबर 544 से आगे आप अगर पीडीएफ है आपके पास तो आप उसमें देख सकते हो। तो ये पीडीएफ अपडेट कर दिए मैंने कोर्स के अंदर। तो अभी शुरू करते हैं रीड करना और मैं आपको साथ साथ ये वर्ड बताता चलता हूँ। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। और वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इस वीडियो को वॉच करें। अगर तरीका पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारी सबसे पहले हेडलाइन, फोर्सेस हैव अ फ्री हैंड। जो हमारी फोर्सेस हैं उनके पास फ्री हैंड है, यानी कि उनके पास फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। यहाँ पे अ फ्री हैंड का मतलब है आज़ादी से। हमारी फोर्सेस के पास आज़ादी है। यहाँ पे हमने हैव लगाया हुआ है, ये हमें बता रहा है पोजेशन। हैंड यहाँ पे नाउन है, फ्री यहाँ पे एडजेक्टिव है, अ लगा हुआ है आर्टिकल। तो फोर्सेस के पास आज़ादी है किस चीज़ की? टू रिस्पोंड, जवाब देने की, प्रतिक्रिया देने की। किसको? टू टेरर यानी कि आतंकवाद को। सेज पीएम, पीएम ने कहा। पीएम सब्जेक्ट हो गया, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ लगा दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस जो हमारा न्यूज़ का होता है हेडलाइन का वो प्रेजेंट में होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे हैव दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है सेज। तो क्लियर हुआ। तो प्रधानमंत्री ने कहा फोर्सेस के पास आतंकवाद को जवाब देने की आज़ादी है। ये होगी हमारी हेडलाइन। इसमें अगर आप याद करना चाहो एक ये वर्ड याद करेंगे, रिस्पोंड करना, प्रतिक्रिया देना या जवाब देना। काम करेगा ये हमारा वर्ब की तरह। फिर जिसको हम जवाब देते हैं उससे पहले हम लिखते हैं टू, और जिसको जवाब दिया उसके बाद हम लिखते हैं टेरर, मतलब आतंक होता है या आतंकवाद, टेररिज्म भी आप बोल सकते हो। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब इसके नीचे है सब हेडिंग। यहाँ पे लिखा है द मोड। मोड मतलब होता है तरीका, जरिया, माध्यम। तो माध्यम जो है, तरीका जो है, टारगेट्स जो लक्ष्य हैं, एंड टाइमिंग और जो समय है किस चीज़ का? ऑफ द रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया का। अब यहाँ ऑफ लगा हुआ है, उल्टा पढ़ सकते हो। जो प्रतिक्रिया मतलब जवाब देने का जो माध्यम है, लक्ष्य जो है और जो उसका टाइमिंग है। तो कह रहे हैं इस चीज़ को आर लेफ्ट, छोड़ा जाता है, टू द सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों पर। यहाँ पे लेफ्ट हमारा काम करेगा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड आर से पहले जितना भी लिखा है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा टेंस हुआ प्रेजेंट इनडेफिनेट पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये जो रिस्पॉन्स है उसका मोड, टारगेट, टाइमिंग, उसको छोड़ा जाता है सुरक्षा बलों के ऊपर। मोदी सेज, मोदी ने कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सब हेडिंग भी। तो उसने कहा एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में। कौन सी मीटिंग? अटेंडेड, जिसे अटेंड किया गया, जिसे लगाया गया। यहाँ पे अगर आप मीटिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए विच वॉज ऐसा भी यूज़ कर सकते थे, विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच वॉज अटेंडेड, जिससे अटेंड किया गया। अटेंडेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडवांस्ड लेवल था, सीधा लिख दिया। अभी कौन सी मीटिंग? हमने कहा जो अटेंड की गई। किसके द्वारा? बाय द डिफेंस मिनिस्टर, इनके द्वारा, एनएसए के द्वारा, सीडीएस के द्वारा, एंड द चीफ्स, और जो चीफ्स हैं किसके? ऑफ आर्मी, आर्मी के, एयरफोर्स के एंड नेवी के। क्लियर हुआ? इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, बस एक टेंस आपने ये देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फिर मोदी सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये एक्टिव का और ये पैसिव का। और फिर अटेंडेड किस तरह से ये यूज़ किया गया है, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर। तो यहाँ पे विच की जगह दैट भी लगा सकते थे। एडवांस्ड में विच वॉज उड़ा दिया, सीधा लिख दिया अटेंडेड। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। सबसे पहले इमेज के नीचे एक्शन प्लान, कार्य योजना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स अ हाई लेवल मीटिंग। यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट। चेयर यहाँ पर हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा दिया एस। तो प्रधान मोदी जो है
इन्होंने चेयर किया। चेयर करना मतलब होता है अध्यक्षता करना, नेतृत्व करना। ये भी वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने अध्यक्षता करी एक हाई लेवल मीटिंग की। कहाँ पर? एट हिज रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर, इन न्यू दिल्ली में ऑन ट्यूसडे को। दो वर्ड याद करेंगे, पहला हो गया चेयर और दूसरा हो गया रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब निवास स्थान, ये भी याद कर सकते हो एक्शन प्लान, कार्य योजना। तो चेयर क्या मतलब होता है? देखो वर्ड नंबर हमारा है 544, चेयर। अध्यक्षता करना, बैठक का संचालन करना, नेतृत्व करना। कोई भी मीटिंग है, समिति है या कार्यक्रम है, उसकी जिम्मेदारी लेने और उसे औपचारिक रूप से चलाने के संदर्भ में हम इसका यूज करते हैं। वैसे तो समझ आ ही गया होगा अध्यक्षता क्या होती है। एग्जाम्पल से समझे, शी वॉज आस्क्ड टू चेयर द मीटिंग, उससे बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। ये हमारा टेंस है पैसिव वॉइस। दूसरा देखो, ही विल चेयर द कमेटी ऑन एजुकेशन रिफॉर्म, वह शिक्षा सुधार पर समिति की अध्यक्षता करेगा। क्लियर हो गया है सारा? आप चाहें तो इस बाकी एग्जाम्पल्स अपने आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और ये जो PDF फाइल है और इससे जो प्रीवियस वर्ड्स हैं सारे के सारे, वो इसी PDF में आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन्हें पढ़ना, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एडिटोरियल के लिए भी और न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए भी, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी। ये PDF मेरे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने पूरी इंग्लिश सिखाई है, सारे के सारे रूल्स A to Z। उनसे बाहर आपको कोई रूल नहीं मिलेगा। आपके एग्ज़ाम्स में, IELTS के एग्ज़ाम्स में या PTE जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी में मतलब हेल्प करेंगे मेरी सारी वीडियोस। तो आप सीखिए, वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि रिज़ल्ट आपको मिला या नहीं मिला। 100% मिलेगा, तो ये तो मेरी गारंटी है। बाकी सीखना ना सीखना आपके हाथ में। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ये बाकी एग्जांपल्स आप यहाँ पे रीड करना और इनके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। प्रीसाइड करना, लीड करना, मॉडरेट करना, कंडक्ट करना, ओवरसी करना। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है नेक्स्ट वाला, ये भी न्यूज़ के अंदर यूज होगा। 545, इससे पहले पढ़ लेते हैं। प्रीसाइड, इसका भी वही मतलब होता है अध्यक्षता करना, नेतृत्व करना, किसी सभा, बैठक या कार्यक्रम का संचालन करना, मतलब सेम मतलब है। हम यहाँ पर बस प्रीसाइड के साथ ओवर का यूज करते हैं। जैसे द जज प्रीसाइडेड ओवर द हाई प्रोफाइल केस, जज ने वो जो हाई प्रोफाइल मामला है उसकी अध्यक्षता की। दूसरा देखिए, द प्रेसिडेंट विल प्रीसाइड ओवर, प्रेसिडेंट अध्यक्षता करेंगे किसकी? रिपब्लिक डे सेरेमनी की, मतलब गणतंत्र दिवस समारोह की। तो ऐसे यूज करेंगे प्रीसाइड का। तो इसको याद रखना, इसके साथ हम ओवर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर में काफ़ी मिलता है। तो बाकी एग्जांपल्स आप देख लेना। अभी हम वापस आते हैं न्यूज़ पर। अब हमारा आता है सबसे पहला पैराग्राफ। यहाँ पर हमारी न्यूज़ स्टार्ट होगी यहाँ से, मतलब पहली लाइन जो है ना हमारी, पहला सेंटेंस सॉरी, वो यहाँ तक है। मतलब ये पूरा एक ही सेंटेंस है और आप लोग डर जाते हैं देख के कि इतना बड़ा सेंटेंस हिंदी कैसे निकालें। तो ऐसे निकालेंगे जैसे मैं निकालता हूँ, विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज। तो कैसे हिंदी है इसकी? अफर्मिंग, ये ए साथ में इसके, अफर्म। ठीक है, अफर्म क्या होता है इसको भी आप पहले देखो ध्यान से। ये है हमारा वर्ड नंबर 546, अफर्म करना। इसका मतलब है पुष्टि करना या सत्यापित करना या दृढ़ता से कहना। तो ये होता है पुष्टि करना, ये सेंस काफ़ी यूज होती है। फिर हम किसी बात को पूरे दृढ़ता के साथ बोलते हैं, कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, वी कैन यूज अफर्म। एग्जाम्पल देखिए, द विटनेस अफर्म्ड दैट, गवाह ने पुष्टि की या उसने पुष्टि से कहा, उसने दृढ़ता से कहा कि शी हैड सीन द सस्पेक्ट, कि उसने अपराधी को देखा था, एट द सीन ऑफ द क्राइम, जो अपराध का स्थान है वहाँ पर। ठीक है, संदिग्ध को देखा था। He affirmed his commitment to the project in the meeting, उसने बैठक में परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करी, मतलब उसको कन्फर्म किया। तो अब आज ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना अफर्मिंग, इसका मतलब है कुछ करते हुए, पुष्टि करते हुए, दैट की, इट इज इंडियाज नेशनल रिजॉल्व, पुष्टि करते हुए कि
यह भारत का राष्ट्रीय संकल्प है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पर दैट लगा हुआ है, इसकी हिंदी होगी कि, इट लगा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट इज़ इंडियाज़ नेशनल रिजॉल्व, यह भारत का राष्ट्रीय संकल्प है। तो इसकी पुष्टि करते हुए, और कौन से संकल्प की बात हो रही है? टू डील अ क्रशिंग ब्लो, मतलब करारा जवाब देना, करारा प्रहार करना, या बहुत बुरे तरीके से किसी को परास्त करना। तो ये होता है हमारा डील अ क्रशिंग ब्लो। ये हमारा एक मुहावरा है, इसका मतलब भी अभी दिखाता हूँ। तो कह रहे हैं कि जो भारत के राष्ट्रीय जो मतलब कह रहे हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय संकल्प है करारा जवाब देना। किसको? टू टेररिज्म, आतंकवाद को। तो इसकी पुष्टि करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिपोर्टेडली, यानी कि कथित रूप से, सैड कहा ऑन ट्यूसडे को, दैट की, क्या कहा? द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बल। फोर्सेस यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब हो गया बल। आर्म्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है जो हथियार वगैरह उससे लेस हैं, उससे इक्विप्ड हैं। तो इसलिए हमने यूज़ किया आर्म्ड, मतलब सशस्त्र। तो भारतीय सशस्त्र बल जो है, हैड हिज फुल कॉन्फिडेंस, तो उनके पास उनका पूरा आत्मविश्वास है। यहाँ पर ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का यूज़ हुआ है। मोदी ने कहा होगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव माई फुल कॉन्फिडेंस, उन्होंने ये कहा होगा। यहाँ हैड की जगह उन्होंने यूज़ किया होगा हैव। ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास मेरा पूरा विश्वास है। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने हैव का कर दिया हैड, और उन्होंने कहा था माई, लेकिन इनडायरेक्ट है तो माई बदल जाएगा हिज के अंदर, और ये हमारा हो गया पोजेशन, पास्ट पोजेशन। तो उन्होंने कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास उनका पूरा विश्वास है, एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम, और पूरा का पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम भी है, आज़ादी है उनके पास। किस चीज़ की आज़ादी है? मतलब ऑपरेशनल फ्रीडम तो है, लेकिन उस ऑपरेशन में क्या करते हैं वो? टू डिसाइड, मतलब फैसला करने की। किस चीज़ का फैसला? ऑन द मोड, तरीके पर, टारगेट्स पर एंड टाइमिंग पर। किस चीज़ के? ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स, भारत की प्रतिक्रिया के। यहाँ तक पहले हिंदी निकालो। यहाँ पे देखो ऑफ लगा हुआ है, उल्टा पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑन लगा हुआ है मतलब पर। तो हम कहेंगे इंडियाज रिस्पॉन्स, भारत की प्रतिक्रिया के तरीकों, लक्ष्यों और समय पर डिसीजन की कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम और फुल कॉन्फिडेंस। तो ये किसके पास है? इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के पास। तो क्लियर हो गया ये सारा। और आगे लिखा है इन द आफ्टरमैथ। इन द आफ्टरमैथ ऑफ, इन द आफ्टरमैथ होता है मतलब किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप, यानी कि उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं। अभी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन द आफ्टरमैथ ऑफ लास्ट वीक्स टेरर अटैक, पिछले हफ्ते का आतंकी हमला जो है उसके बाद, और कहाँ पर? एट पहलगांव में। दैट, जिसमें, मतलब जिसने, लेफ्ट 26 पीपल डेड, जिसमें 26 लोग जो है वो मारे गए। तो इस अटैक के बाद मोदी ने कहा कि इनके पास फुल कॉन्फिडेंस है, कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम है फैसला करने की, मोड पर, टारगेट्स पर, टाइमिंग पर भारत के रिस्पॉन्स की। तो इस तरह से हम करेंगे इसकी हिंदी। अभी यहाँ पे आप पहले वर्ड मीनिंग पे आए। पहला तो मैंने आपको बता दिया, अफर्म करना, पुष्टि करना या दृढ़ता के साथ कुछ कहना। दूसरा, टू डील अ क्रशिंग ब्लो, इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए वर्ड नंबर 547, टू डील अ क्रशिंग ब्लो। ये हमारा एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है किसी को भारी या निर्णायक चोट पहुँचाना, किसी को बड़ी हार देना, किसी को गंभीर नुकसान पहुँचाना। तो ये आप बाकी पढ़ लेंगे। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम डेल्ट अ क्रशिंग ब्लो, ये सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। तो कह रहे हैं जो टीम है उसने करारी शिकस्त दी, किसको? टू देयर राइवल्स, अपने प्रतिद्वंदियों को, इन द फाइनल मैच, फाइनल मैच में। और एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, द सडन इकोनॉमिक कोलैप्स, ये जो अचानक से आर्थिक पतन हुआ है जो,
सो डेल्ट अ क्रशिंग ब्लो, तो इसने गंभीर नुकसान पहुंचाया किसको? टू कंट्रीज इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को। ऐसे आप इसको यूज करेंगे, डील अ क्रशिंग ब्लो को। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे अपने आप। और इसके बाद हमारा तीसरा वर्ड है रिपोर्टेडली, जिसका मतलब हो गया कथित रूप से, नॉर्मल वर्ड है। फिर आप याद कर सकते हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ, अकेला आफ्टरमैथ होता है, इसका मतलब होता है आउटकम, रिजल्ट। और इन द आफ्टरमैथ ऑफ, इसका क्या मतलब होगा? अच्छा है, इसको भी आपको याद करना चाहिए। 548 वर्ड है हमारा। इन द आफ्टरमैथ ऑफ मतलब हो गया किसी घटना के बाद के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, कि कोई घटना घटी, उसकी वजह से उसके बाद एक रिजल्ट पैदा होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ। या फिर कह सकते हो किसी घटना के बाद की स्थिति में। यह वाक्यांश, वाक्यांश मतलब होता है फ्रेज, उस समय को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी बड़ी या महत्वपूर्ण घटना के बाद आता है। क्लियर? खासकर जब उस घटना के परिणाम गंभीर या प्रभावशाली होते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। आप देखो, फर्स्ट, तूफान के बाद कई घर तबाह हो गए। तो तूफान तो आया, अब इस तूफान के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो काफ़ी सारे घर थे वो तबाह हो गए। इसलिए बोला है कि जो परिणाम है ना काफ़ी गंभीर होते हैं। हम कहेंगे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द हुरिकेन मैनी हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। सेकेंड, युद्ध के बाद देश पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा था। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर द कंट्री स्ट्रगल्ड टू रिबिल्ड। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द स्कैंडल द कंपनी फेस्ड सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। घोटाले के बाद कंपनी को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। सो दैट्स हाउ वी हैव टू यूज दिस फ्रेज इन द आफ्टरमैथ ऑफ। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेंगे, आपके सामने लिखे हुए हैं। बाकी इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें अब हम वापस आते हैं रूल के ऊपर। हमने इसमें अगर टेंसेस पहचानने हैं तो हम ये देखेंगे यहाँ से अफर्मिंग दैट, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है, इट यहाँ सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सैड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है। उसके बाद लिखा है द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैड हिज फुल कॉन्फिडेंस, ये हमारा हो गया पोजेशन का चैप्टर। इसके बाद ये देखिए दैट नीचे लिखा हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हम यूज़ कर रहे हैं टेरर अटैक के लिए। तो इस अटैक ने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया 26 लोगों को, मृत मतलब इसमें इतने लोग मारे गए। तो लेफ्ट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है पास्ट इंडेफिनिट। दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस था इसीलिए इसका हिंदी जो है मैंने आपको एक एक चीज़ ब्रेक करके बताई है, बाकी आप इसका मतलब निकाल लेना। तो एक बार फिर बता देता हूँ, पुष्टि करते हुए कि आतंकवादियों को करारा जवाब देना भारत का राष्ट्रीय संकल्प है। तो ये पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित रूप से कहा कि ट्यूसडे को कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास उनका फुल कॉन्फिडेंस है और कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम है फैसला करने के लिए मोड पर, टारगेट पर, टाइमिंग पर भारत के रिस्पॉन्स की किस चीज़ के बाद? पिछले हफ्ते के आतंकी हमले के बाद पहलगांव में, जिसमें 26 लोग मारे गए। नाउ नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर इज रिपोर्टेड टू हैव सैड। अब कई लोग तो इसको देख के ही पजल हो चुके होंगे कि यार ये कैसी ट्रांसलेशन आ गई। द प्राइम मिनिस्टर इज रिपोर्टेड टू हैव सैड, अब ये क्या ट्रांसलेशन है, मैं आपको इसको ब्रेक भी करके दिखाता हूँ। पहले ये बता दूँ, ये है हमारा लेसन नंबर आई थिंक 117 होगा या पता नहीं 127 है। ठीक है, 117, 18, 19 या 127, 28, 29 ऐसा कुछ ना इनमें से एक नंबर है, वो देख लेना, मुझे याद नहीं। तो उसमें मैंने ये टॉपिक्स बताए हुए डिटेल के अंदर, जिसमें 10 एडवांस्ड हमारे रूल थे, उनको शॉर्ट करके भी मैंने एक न्यू वीडियो अपलोड की है, उसमें 2 वीडियोस करी हैं। तो ये है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इट इज़ रिपोर्टेड दैट, यह बताया जा रहा है कि, यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट है, इज लगा है, रिपोर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर दैट लगा दिया, फिर हम बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सैड, प्रधानमंत्री ने कहा है। पीएम सब्जेक्ट है, हैज़ लगा है, सैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। और ये इट इज़ रिपोर्टेड
हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ये सिंपल ट्रांसलेशन है और इट इज़ रिपोर्टेड की हिंदी होगी यह खबर है कि, या फिर यह रिपोर्ट किया गया है कि, यह बताया जा रहा है कि, यह बताया गया है। हिंदी कुछ भी निकाल लो, इंग्लिश ऐसे ही बनेगी। वही कॉन्सेप्ट हमारा इट इज़ सैड वाला, इट इज़ बिलीव्ड वाला। अब एडवांस्ड में क्या किया, ये जो पीएम है इसको इट की जगह लिख दिया। उसके बाद ये इज़ लगा है, यहाँ पर हम इज़ लगा देंगे। रिपोर्टेड है, यहाँ पर रिपोर्टेड लिख देंगे। दैट को हटाएंगे, पीएम को हटाएंगे। ये जो हमारा हैज़ होता है इसकी जगह टू हैव लगाएंगे और उसके बाद आगे का सेम रहेगा और आगे सेम। अब पढ़ो, द पीएम इज़ रिपोर्टेड टू हैव सैड। अब ऊपर ट्रांसलेशन देखो, द प्राइम मिनिस्टर इज़ रिपोर्टेड टू हैव सैड। क्लियर हुआ? तो ये हैव कैसे आ गया? अगर आपको नहीं पता रूल तो आप कह रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, कि हैज़ को उठा के सीधा हैव कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, दैट कहाँ पे गया और ये इट कहाँ पे गया, पीएम कहाँ से आ गया, वो कंफ्यूज होंगे। तो भाई सीखोगे नहीं तो यही हालत होगी ना। मैंने तो अपनी तरफ से सिखा दिया आपको, अच्छी मतलब 1-1 घंटे का वीडियो बना कर। ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है इस पर मैंने 1-1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो नहीं है, कम से कम 3-4 वीडियोज़ हैं। तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा और न्यूज़पेपर में कभी भी आप अटक नहीं सकते हो अगर वो वीडियोज़ देख लेंगे। सो वापस आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है यह दिस ड्यूरिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान। किसके साथ थी मीटिंग? विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इनके साथ, आर्मी चीफ जनरल थे उपेंद्र द्विवेदी और एयरफोर्स के चीफ थे एयर मार्शल AP सिंह एंड नेवी चीफ एडमायरल थे दिनेश त्रिपाठी। तो इनके साथ मीटिंग में ये चीज़ कही। द मीटिंग वॉज हेल्ड, मीटिंग हुई। मीटिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। तो मीटिंग हुई एट द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। इसमें मुश्किल कुछ नहीं था, ये बस हमारा टेंस लगा है, इसको आपको पहचानना था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, गवर्नमेंट सोर्सेज, सरकारी सूत्र जो हैं, सैड उन्होंने कहा, दैट की द हाई लेवल हडल, ये जो हाई लेवल बैठक है, अच्छा वर्ड है हमारा हडल। हडल यहाँ पे काम करेगा नाउन का, जिसका मतलब है एक छोटी सी भीड़, एक छोटी सी बैठक। और कैसी बैठक होती है? जिसको आप बोलते हैं क्विक मीटिंग, जो जल्दी से की जाती है, उसको बोलते हैं हडल एज अ नाउन। इसको वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है हडल, वर्ब की तरह। सिकुड़कर पास पास बैठना या गुप्त चर्चा करना, भीड़ लगाना, यह वर्ब। द प्लेयर्स हडल्ड टुगेदर टू प्लान देयर नेक्स्ट मूव, खिलाड़ियों ने अगली चाल की योजना बनाने के लिए झुंड बनाकर चर्चा की। द फैमिली हडल्ड अराउंड द फायर टू कीप वार्म, परिवार गर्मी पाने के लिए आग के चारों ओर आसपास बैठ गया। दे हडल्ड इन अ कॉर्नर ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान वे एक कोने में सिमट कर बैठ गए। तो ये हमारा वर्ब की तरह हडल का यूज़। और यहाँ पे हडल का मतलब है इकट्ठा होना, लेकिन छोटे ग्रुप में, लेकिन क्विकली, जल्दी से। तो सीधा मतलब है मीटिंग। सरकारी सूत्रों ने कहा कि हाई लेवल की जो मीटिंग है वॉज हेल्ड, वो हुई, अ डे बिफोर, एक दिन पहले। किसके एक दिन पहले? ये आगे का सेंटेंस हमें बता रहा है भी किस चीज़ के एक दिन पहले ये मीटिंग हुई। द प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू प्रिसाइड ओवर। अब ये हमारा वर्ड आ गया, अगर आपको याद है, अभी मैंने ऊपर स्टार्टिंग में आपको बताया था प्रिसाइड ओवर। क्या मतलब था इसका? अध्यक्षता करना। तो प्रधानमंत्री के अध्यक्ष, जब प्रधानमंत्री अध्यक्षता करने वाले थे, मतलब करने वाले हैं, इज लगा हुआ है। और किसकी अध्यक्षता करने वाले हैं? अ मीटिंग, एक मीटिंग की। किसकी मीटिंग है? ऑफ द कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी की। किस पर है? ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर। अब हिंदी निकाल सकते हो आप इसकी, कि सरकारी सूत्रों ने कहा कि हाई लेवल मीटिंग की गई एक दिन पहले, जब प्रधानमंत्री करने वाले हैं एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग को, मतलब करने वाले हैं, उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं सुरक्षा पर। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं ये है क्या, कौन सी मीटिंग है ये? द सेकेंड सच मीटिंग, दूसरी ऐसी मीटिंग है आफ्टर द पहलगाम अटैक, पहलगाम अटैक के बाद।
इसमें आई थिंक कुछ मुश्किल नहीं है, आपने 2 वर्ड नए सीख लिए हैं। एक हो गया हडल और एक हो गया प्रिसाइड ओवर, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस टेंस आपको पकड़ने हैं। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट एक यूज़ करा है यहाँ पे, सेट टू, मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं, वो काम होने वाला होता है, आप रेडी होते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्केड्यूल्ड टू, जब निर्धारित होता है कि ये काम होना है तो तब यूज़ करते हैं सेट टू। इसके बाद देखिए यहाँ पर लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमा, सैड कहा, ये जिसने भी कहा अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड कंप्लीट फेथ, एक्सप्रेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त किया अपना पूरा विश्वास एंड कॉन्फिडेंस और भरोसा इन द प्रोफेशनल एबिलिटीज़, पेशेवर योग्यताओं में। प्रोफेशनल क्या होता है, पेशेवर हम बोलते हैं इसको, जैसे प्रोफेशनल प्लेयर होता है वैसे ही प्रोफेशनल एबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ होगी आपकी योग्यताएं। तो मोदी ने व्यक्त किया अपना पूरा का पूरा भरोसा और विश्वास पेशेवर एबिलिटीज़ में, किसकी, ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, भारतीय सशस्त्र बलों की। सैड कहा, किसने कहा ये, अ सोर्स इन द गवर्नमेंट, सरकार के एक सूत्र ने। फिर आगे यहाँ लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमाज अगेन, द सोर्स एडिड, सोर्स ने ये भी कहा, सूत्र ने ये भी ऐड किया। ही एडिड दैट, उसने बताया कि दे मतलब आर्म्ड फोर्सेस जो है, हैव कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम, उनके पास पूरी की पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम है। किस चीज़ की फ्रीडम, ऑपरेशनल तो है लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब फैसला करने की, किस पर, ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग ऑफ आर रिस्पॉन्स, हमारे रिस्पॉन्स की तरीकों, लक्ष्य और समय जो है उनका मतलब डिसीजन लेने पर, तो इनको फ्रीडम है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, इसमें तो कुछ खास नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, मिलिट्री एक्शन, सैन्य कार्यवाही। ट्यूसडेज मीटिंग इंडिकेट्स, मंगलवार की मीटिंग इंडिकेट करती है, मतलब दर्शाती है, संकेत करती है, इशारा करती है। ये सब्जेक्ट हो गया, इंडिकेट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए हमने इसके साथ यूज कर दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मंगलवार की मीटिंग संकेत करती है कि सम मिलिट्री एक्शन, कि कुछ सैन्य कार्यवाही जो है, इज बीइंग कंसिडर्ड, उस पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पे सम मिलिट्री एक्शन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर इज बीइंग कंसिडर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब है विचार करना, तो उन पर विचार किया जा रहा है कुछ मिलिट्री एक्शन पर। टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, तो इस पर विचार किया जा रहा है। टू फॉलो, होने के बाद, यहाँ पे टू फॉलो कब यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड, ठीक है, हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द स्टॉर्म, ठीक है, तो इसका मतलब है तूफान के होने के बाद, टू फॉलो द स्टॉर्म मतलब तूफान के बाद हैवी रेन्स जो है उसकी संभावना है, वो एक्सपेक्टेड है। उसी तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो कुछ मिलिट्री एक्शन है उस पर विचार किया जा रहा है, टू फॉलो मतलब होने के बाद, किस चीज़ के बाद, अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक मेजर्स, जो ये श्रृंखला है, सीरीज है, किसकी, डिप्लोमेटिक मेजर्स की, मेजर्स होते हैं उपाय, डिप्लोमेटिक होते हैं कूटनीतिक, तो कूटनीतिक उपायों की श्रृंखला के बाद कुछ मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जा रहा है। और कौन से उपाय, अनाउंस्ड, जो लिए गए, जो घोषित किए गए, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, फॉलोइंग द पहलगांव अटैक, पहलगांव अटैक के बाद। तो ये था, और ये जो मैंने आपको अभी बताया ये वाला डिप्लोमेटिक मेजर्स, तो ये हमने एडिटोरियल में पढ़ा था, अभी पिछला या उससे पिछला दोनों आप चेक करना, वर्ड मीनिंग भी दिखाए थे, यहाँ पे मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, तो बार बार सेम चीज़ दिखाना अच्छी बात नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और कंसीडर हो गया विचार करना, टेंस अगर देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस, और ऊपर वर्ड था इंडिकेट करना, इशारा करना, और फॉलोइंग इज के बाद, तो मैंने आपको 2 फॉलो बता दिए, एक ये आईएनजी वाला हो गया जिसका मतलब होता है के बाद, और एक वर्ब वाला हो गया कुछ होने के बाद। नाउ नेक्स्ट है मीनवाइल, इस बीच या इतने में, इंटेलिजेंस बेस्ड,
मतलब इसका होता है गोपनीय जानकारी के आधार पर, ठीक है। इंटेलिजेंस बेस्ड इज गोपनीय या फिर गुप्त या फिर जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर। टारगेटेड मतलब जो लक्षित। काउंटर टेरर है, काउंटर टेरर मतलब हो गया आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस हो गया अभियान। यहाँ पर अभी पूरा सेंटेंस को पढ़ना मजा आएगा आपको। देखो ऑपरेशंस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वैसे तो ये हमारा नाउन है ऑपरेशंस अभियान, लेकिन अभियान कैसे हैं, इनसे पहले जो वर्ड लगे हुए हैं ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो कैसे अभियान है, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड है, मतलब जो गुप्त जानकारी है सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आधारित, और लक्षित किस पर लक्षित है, जो आतंकवाद विरोधी है उन पर लक्षित ऑपरेशंस है। तो वो ऑपरेशंस कंटिन्यूड जारी रहे इन कश्मीर में ऑन ट्यूसडे को। फिर हम कोमा डाल रहे हैं, तो ये जारी रहे कंटिन्यूड रहे। डिफेंस सोर्सेज सेड, डिफेंस सोर्सेज ने ये कहा। इवन एज हालांकि या जबकि, ये इवन एज में हिंदी बताएगी हालांकि या जबकि। इसका मतलब है कि एक तरफ तो ये हो रहा है उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे मीन वाइल का भी यूज़ करा कि एक तरफ तो जो इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग काउंटर टेरर ऑपरेशंस है वो जारी है कश्मीर में ट्यूसडे को, जबकि जो दूसरी तरफ क्या है, सीज फायर वोलेशंस जो है। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध को रोक देना टेम्परेरीली, और वोलेशन मतलब उसका उल्लंघन करना। जैसे हम बोल रहे हैं कि सीज फायर है, मतलब अभी कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, तो ये सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर का वोलेशन हो गया कि हमने मना किया हुआ है लेकिन फिर भी उसको तोड़ा जा रहा है, मतलब फिर भी अटैक किया जा रहा है, उसको बोलते हैं सीज फायर वोलेशंस। तो जबकि जो युद्ध विराम उल्लंघन है अलोंग द LOC कंटिन्यूड, वो भी जारी है फॉर द 5th कंसेक्यूटिव नाइट, लगातार 5वीं रात से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा लेसन, ठीक है, मतलब न्यूज़। तो इसमें आप वर्ड याद करेंगे, एक तो है मीन वाइल, इतने में या जबकि। फिर इसमें सबसे अच्छी चीज़ थी ये वाला ट्रांसलेशन, हिंदी में इसकी दोबारा बता देता हूँ आपको कि गुप्त जानकारी पर आधारित लक्षित आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस जारी रहे कश्मीर में, ये मतलब हुआ इसका। फिर आपने याद किया सीज फायर वोलेशन, युद्ध विराम का उल्लंघन करना। इवन एज बता रहा है जबकि को। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो यही है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से आप समझ पाए होंगे, और अब आप चाहो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जो लोग इस चैनल पर न्यू है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इम्प्रूव कर सके अपनी इंग्लिश को। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।